नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे 30 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में जो हिंदी का पेपर आया था। अच्छी खासी हिंदी पूछी गई थी आप लोगों से। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने तैयारी की है तो आप प्रश्न को हल करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी, ऐसा मैं एक अनुमान लगा सकता हूँ। क्योंकि प्रश्न में ज़्यादा इतना टफ नहीं बनाया गया था। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है, हम लोगों को चीज़ें आती तो हैं लेकिन उस समय परीक्षा का प्रेशर हमारे ऊपर हावी हो जाता है, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे साथी कई एग्ज़ाम देने गए थे और वो हिंदी में बहुत ही अच्छे थे। ऐसा नहीं कि उनकी हिंदी कमज़ोर थी, हिंदी बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ मेंटली प्रेशर बढ़ जाता है एग्ज़ाम हॉल के अंदर, जिससे कई प्रश्न वो गलत करके आए भी हैं। लेकिन मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने गलत नहीं किए होंगे और आप अपनी आंसर की से मिला सकते हैं इनके आंसर्स। ठीक है, तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी सीरीज़ मिली है सबकी अलग अलग होगी। आप लोग प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद उसका आंसर अपनी सीरीज़ में अपने अकॉर्डिंग मिलाइए। ठीक है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम पैटर्न आया था उसकी सीरीज़ सबकी अलग थी। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न इसमें 76 से शुरू हो रहा है। हो सकता है आपकी सीरीज में कोई दूसरे प्रश्न से शुरू हो रहा हो। तो पहला प्रश्न है आपका, क्या प्रश्न है आपका पहला? बैलगाड़ी में समास है, तो बैलगाड़ी में कौन सा समास है? आप लोगों को पता है समास किसे कहते हैं? तो आपको पता है किसी चीज़ का क्या करना, संक्षिप्त करना, संक्षिप्तीकरण किसी भी एक वाक्य का, तो वो क्या हो जाता है, समास हो जाता है। और कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि समास का विलोम क्या होता है। समास का विलोम, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए समास का विलोम क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तत्पुरुष। ठीक है, क्योंकि बैलगाड़ी को हम अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा बैलों की गाड़ी। ठीक है, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। वहीं हम अगले प्रश्न की बात करें तो 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? ठीक है, तो इसमें ये सही जवाब है आपका डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। ये कोई महाशय हैं वो गलत करके आए हैं, क्योंकि आपका जो सही जवाब होगा वो होगा डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। और नीला चांद के लिए मिला था इनको। कौन सा? नीला चांद। ठीक है, नीला चांद के लिए 1992 में इन्हें व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सबसे पहला व्यास सम्मान किसको मिला और व्यास सम्मान को कौन सी संस्था ये देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 78। परे उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए। ठीक है, तो अगर हम परिहार करेंगे तो परिहार का मतलब किसी चीज का त्याग करना। परिताप करेंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, वहीं अगर हम परितोष करें तो पारितोष ये भी नहीं होगा। अगर परिजन करें तो इसका ये भी अर्थ नहीं होगा। जो आपका सही जवाब होगा वो परिहार होगा, मतलब किसी चीज का हम त्यागना कर होता है। ठीक है, वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? कौन सा प्रश्न है? 79। इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। कौटिल्य। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा आर्जव। क्या होगा? आर्जव। आप लोग अपना इस सीरीज से हिंदी के प्रश्नों को मिलान कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सीरीज कोई दूसरी हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है? प्रतिकूल, आपको पता है शब्द के आगे लगने वाले शब्दांश वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। और शब्द के बाद में अगर लगते हैं तो वो प्रत्यय कहलाते हैं। क्योंकि पूछा गया प्रतिकूल में अगर कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए परा हो नहीं सकता, प्र हो नहीं सकता, परी हो नहीं सकता। तो जो सही जवाब होगा वो होगा आपका प्रति। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक कैसा शब्द है? तत्सम है, क्योंकि इसका जो तद्भव होता है वो टीका होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आपका जो सही जवाब होगा, स्वच्छ का मतलब निर्मल हृदय। जैसे आप लोग कहते हैं निर्मल हृदय, तो वही निर्मल मतलब स्वच्छ साफ सुथरा। परवई छंद, परवई छंद कैसा है? अर्ध सम्मात्रक होता है। इसके पहले और चरण में 12 और 7 मात्राओं का योग रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न आपके हैं, क्योंकि अगला प्रश्न है 84। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ठीक है, तो इसमें देख लिए बुद्धिमान ये संज्ञा है, मीठा ये भी नहीं हो सकता,
पहला ये भी नहीं हो सकता। तेज मतलब जो क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा तेज। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका मुख दर्शन। ठीक है, मैं कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, मुख दर्शन में होगा मुख के दर्शन। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा तत्पुरुष। अगला प्रश्न है आपका आठ कनौजिए नौ चूल्हे। आठ कनौजिए नौ चूल्हे का अर्थ क्या होता है? फाक फाका करना, मस्त रहना, समन्ता संपन्नता की स्थिति, या अलगाव की स्थिति। जब आठ कनौजिया मतलब आठ आठ मालिक हैं और नौ नौ चूल्हे, घर में कम लोग हैं और चूल्हे ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वहाँ पर अलगाव की स्थिति है। जो आपका सही जवाब होगा वो होगा अलगाव की स्थिति। ठीक है, अगला प्रश्न है 87। री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? आप लोगों को पता है स्वर कितने प्रकार के होते हैं और स्वरों की संख्या कौन कौन सी होते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, तो वहीं अगर हम हर्ष स्वर की बात करें तो इनकी संख्या 4 होती है, और वहीं हम दीर्घ की बात करें तो इनकी संख्या 7 होती है। ठीक है, और प्लुत स्वर आपको पता है जो हर्ष और दीर्घ से ज़्यादा तेज आवाज में जो स्वर बोले जाते हैं उनको प्लुत स्वर कहते हैं। और उसका जो सही जवाब है तो आपने पढ़ा होगा ओम, ये प्लुत स्वर है, त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो जो री है वो आपका हर्ष स्वर है। कौन सा स्वर है? हर्ष स्वर। सही जवाब आपका होगा वो होगा हर्ष स्वर। ठीक है, वहीं हम अगले प्रश्न श्रृंखला में चलते हैं। तो आपका प्रश्न है 88, देख लीजिए। इसमें लिखा है शायद कल मीरा डैश लिखा है जाना संभव भविष्यत काल के बारे में बात करी जाए। ये जाएगी तो ये कंफर्म हो जाएगा, जा चुकी तो ये काम पूरा हो चुका, लेकिन संभाव्य नहीं है। जाती है ये वर्तमान काल में चला जाएगा। तो जाए शायद किसी चीज़ की हम पॉसिबिलिटी रखते हैं, संभावना रखते हैं, तो वहाँ हम इसका यूज करेंगे जाए। अगला प्रश्न है गाड़ी और गाड़ी। गाड़ी का मतलब आप जानते हैं जो गाड़ी चलाते हैं वो गाड़ी होती है, और गाड़ी का मतलब ज़्यादा मतलब घनिष्ठ, इसको गहरी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें एक गाड़ी का मतलब यान होता है, दूसरी गाड़ी का मतलब गहरी, मतलब पक्की दोस्ती, गहरी दोस्ती है ना, कहते नहीं कि उसकी और उसकी दोनों की बहुत गाढ़ी दोस्ती है। गाड़ी का मतलब गहरी दोस्ती, घनिष्ठ। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका भ्रमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो मधुकर होगा। ठीक है, भ्रमर गीत मतलब सुन, वो जब वो बोलता है तो ये लगता है बहुत मधु, मतलब शहद उसके मुंह से झर रहा है, ऐसे बोलता है, मधुकर। ठीक है, अगला प्रश्न है त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? ठीक है, तो त्यागपत्र जो उपन्यास है वो आपका जैनंद कुमार का। किसका? जैनंद कुमार का। वहीं हम अगर हम इस पैराग्राफ की बात करते हैं तो पैराग्राफ आप बाद में देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 97। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है तो कौन सा वाच्य होता है? ठीक है, कर्ता में जब क्रिया लिंग वचन और कारक का फर्क पड़ता है तो वो कर्तवाच्य होता है। कौन सा वाच्य? कर्तवाच्य। वहीं अगली प्रश्न श्रृंखला में चलते हैं हम। ठीक है, तो आपका प्रश्न 98 होगा निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? आपको पता है विस्मयाद बोधक होता है, क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, क्योंकि परिणाम बोधक अव्यय का भेद नहीं होता है। ठीक है, वहीं क्रम की दृष्टि से अगर हम बात करें कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है तो आप पढ़ने से भी बता सकते हैं। राहुल क्या लिख रहा है, तो एक प्रश्न बन रहा है। राहुल क्या सोच रहा है, ये भी प्रश्न बन रहा है। राहुल क्या कर रहा है, ये भी एक प्रश्न बना रहा है। राहुल क्या जा रहा है, इसका कोई सेंस आ रहा है आपके माइंड में? नहीं ना, तो सही जवाब आपका होगा राहुल क्या जा रहा है। ठीक है, अगर यही क्या आगे लग जाता तो एक प्रश्नवाचक शब्द बन जाता, तो इसका एक अर्थ निकलता, तो इसको अशुद्ध नहीं कह सकते। वहीं हम बात करें कौन सा शब्द पत्र का अनेकार्थी नहीं है। ठीक है, पत्र मीन्स चिट्ठी भी होता है, पत्र पत्ता को भी कहते हैं और पत्र कागज को भी कहते हैं। वहीं ये पुष्प को हम पत्र के पत्र नहीं कह सकते। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? ठीक है, अगर हम अर्थालंकार की बात करें तो अनुप्रास, श्लेष और यमक, ठीक है, ये सब कैसे हैं? आपके अर्थालंकार हैं, जबकि जो रूपक अलंकार है वो आपका शब्दालंकार है। ठीक है,
वहीं प्रश्न नंबर 102 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष वर्ड है? ठीक है, घोष में पता है आपको 3, 4, 5 की जो सीरीज होती है तो वो सब घोष होते हैं। तो वहीं इसमें जो पंचमा अक्षर है, हाँ, ये घोष वर्ड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है कि छत से ईंट गिरी, किसी चीज से कोई चीज अलग होती है तो वहां पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। ठीक है, जैसे मैंने कहा पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से वो अलग हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा हिमालय से गंगा निकलती है तो इसका मतलब हिमालय से गंगा अलग हो रही है, वहाँ अपादान कारक होगा। ठीक है, अब वहीं हम अगला प्रश्न बात करेंगे, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली कौन सी क्रिया होती है? तो क्रिया की जो मुख्य क्रिया होती है उसकी स्पष्टता कौन सी क्रिया करती है? तो उसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका सहायक क्रिया। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? ठीक है, एक मुलाकात आपको पता है कृष्ण सोबती की नहीं है, शराज की भी नहीं है, अलका सरावगी की नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? दीप्ति खंडेलवाल। ठीक है, क्या होगा? दीप्ति खंडेलवाल। अगला प्रश्न है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों को किस लिंग में देखा जाता है यानी कि जाना जाता है? तो वो होता है आपका पुल्लिंग। ठीक है, 2-4 अक्षर छोड़ दिया जाए, जैसे री हो गया, ई हो गया, इनको छोड़ दिया जाए तो सारे वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं, वर्ड होते हैं, वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, टा हो गया, खा हो गया, का हो गया, गा हो गया, तो सब ये पुल्लिंग में आएंगे। तो सही जवाब क्या होगा? पुल्लिंग। अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसको टाला ना जा सके, जिसको करना अनिवार्य हो, करना निश्चित हो, तो वो होता है अनिवार्य। क्या होता है? अनिवार्य। अगला प्रश्न है, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, किसी से अच्छी अच्छी बातें करना। कहते नहीं वो आराम से बेइज्जती कर रहा, मेरी इज्जत के साथ बेइज्जती करना, यानी कि मतलब मखमली जूते मारना। ठीक है, अगर यहीं पे एक प्रश्न आता है चांदी के जूते मारना, इसका मतलब होता है रिश्वत देना। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रश्न है मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, इसका मतलब होता है मखमली जूते मारना। ठीक है, अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, तो मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग करेंगे? तो इसमें आपका हो जाएगा छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, मतलब झूठे से आडंबर हम कर रहे हैं, फालतू का दिखावा करना। ठीक है, फालतू के आडंबर। वहीं हम अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो अगला प्रश्न है, अनाज का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ठीक है, अनाज का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ठीक है, तो इसमें शस्य ही पहला ही ऑप्शन सही है आपका, शस्य अनाज का पर्यायवाची शब्द है। कहावत में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो कहावत। ठीक है, तो इसमें आवत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? ठीक है, उत्साह पता है आपको, वीर रस का होता है भयानक रस का होता है, क्रोध आपको पता है रौद्र रस का होता है, तो अद्भुत रस का क्या हो जाएगा आपका? विस्मय हो जाएगा। तो आपका 112 का जो सही जवाब होगा वो एक विस्मय होगा। ठीक है, वहीं अगले प्रश्न श्रृंखला में चलते हैं, तो यहीं तक थी, बाकी आपका जीएस आ गया। तो आज आपको पता होगा, आपने देख लिया होगा, आप लोगों ने अपनी आंसर की मिला भी ली होगी, और हम आशा करते हैं आप लोगों ने बहुत बेहतर परिणाम करने की कोशिश की होगी। ठीक है, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये अपनी आंसर की अपने उस पेपर से मिला सकें और पता कर सकें कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में बताइए आपके हिंदी में कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, और किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था, उसके बाद और टोटल अगर आप लोग बताएंगे कि हमारा इस शिफ्ट में इतने एग्ज़ाम थे, तो उसके बाद हम कट ऑफ की एनालिसिस वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप लोग भी आगे भविष्य के लिए अपनी नई उड़ान के लिए तैयारी कर सकें। धन्यवाद। हाँ, बंद करो, बंद।